तो चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है इस वक्त कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति को लेकर, उस पर लगी रोक हटाने को लेकर, अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बड़ी खबर से आपको जल्दी से अपडेट करा देते हैं। अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जगह जगह सामूहिक अवकाश का असर भी देखने को मिल रहा है। हड़ताली कर्मचारी राजधानी भोपाल में सभा कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने दावा किया है कि इस दौरान कई कार्यालयों के ताले नहीं खुलेंगे। कर्मचारियों ने साफ संदेश दिया है कि इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं मानती है, मांगे पूरी नहीं करती है, तो वो अपने आंदोलन को यहीं नहीं रोकेंगे। यहां सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी एक तरह से दे दी है कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, आगे चलकर और उग्र प्रदर्शन होगा। अभी वो सिर्फ सामूहिक अवकाश पर गए हैं, लेकिन सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो जल्द ही आगे बड़ा कदम लेंगे। और ये देखिए, जो मुख्य मांगे हैं कर्मचारियों की वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्य मांगे हैं वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता 7वें वेतनमान के मुताबिक हो, महंगाई भत्ते की बकाया राशि खातों में जमा की जाए, साथ ही सीपीसीटी का बंधन समाप्त किया जाए, आउटसोर्स सिस्टम बंद कर नियमित नियुक्ति की जाए, और लिपिकों को 2800, 3600, 4200 ग्रेड पे का फायदा मिले जो अब तक नहीं मिल रहा है। अभी 2400, 2800, 3200 का फायदा मिलता है, इसे बढ़ाया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये तो एक सबसे बड़ी और अहम मांग है। पदोन्नति पर 7 साल से जो रोक लगी हुई है उसे सरकार हटाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धारा 49 से छूट दी जाए। ये तमाम प्रमुख कुछ मांगे हैं। इस तरह की 29 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर कर्मचारी देखिए बैनर पोस्टर लेकर, हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा राजधानी भोपाल में एक दिन पहले यानी गुरुवार को सतपुड़ा भवन के समक्ष एक मीटिंग भी हुई है। मुख्यमंत्री के नाम अब खबर मिल रही है कि कुछ ही देर बाद ये कर्मचारी ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने दावा किया है कि इस दौरान कई कार्यालयों के ताले नहीं खुलेंगे। तो वहीं वाहन चालकों के न जाने से आप अंदाजा लगाइए, जो मंत्री विधायक अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां ही नहीं चल सकेंगी, क्योंकि ड्राइवर तो छुट्टी पर है, हड़ताल पर है। तो ऐसे में अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल की वजह से जो मंत्री विधायक हैं, अधिकारी हैं बड़े, उनकी गाड़ियों के पहिए भी थम जाएंगे। इस पर भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो आगे चलकर और उग्र आंदोलन करेंगे। उनकी मांग बिल्कुल जायज है, सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया, तो कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल से दूरी बनाई। आपको बता दें, जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया उसमें मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा और तृतीय वर्ग लिपिक, वाहन चालक, लघु वेतन कर्मचारी, पेंशनर सहित एक अन्य कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है। चलिए तो हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश में। चूंकि देखिए खबर मिल रही है कि पूरे प्रदेश भर में ये प्रदेश व्यापी हड़ताल है, ऐसे में मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग बड़े शहरों का हम रुक करेंगे। भोपाल से अमृतांशी जुड़ गई है, संजीव हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इंदौर से, आर्थिक राजधानी इंदौर से समीर खान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं, जल्दी से अपडेट देंगे हमारी सहयोगी अमृतांशी। जरा बताएं, कुछ ही देर बाद जानकारी मिल रही है कि सीएम शिवराज से अधिकारी कर्मचारियों का एक दल मिलेगा, उन्हें आवेदन भी देगा, और आज तो कई अधिकारी मंत्री विधायक घर से निकल ही नहीं पाए होंगे क्योंकि गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के लिए सीधा सारणी से रवाना हो गए हैं, और मैं फिलहाल सतपुड़ा भवन में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, अक्सर यहाँ पर जो है चहल पहल रहती थी, जो लोगों की भीड़ रहती थी उनकी भीड़ जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आज प्रदेश के 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और हड़ताल की मुख्य वजह है 39 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जो है तमाम कर्मचारी आप देखेंगे आज अंदर नहीं गए हैं, अपने ऑफिस की ओर नहीं गए हैं, सब यहीं पर मौजूद हैं और साफ कह दिया है पहिए थम जाएंगे, ताले लग जाएंगे और कोई भी काम जो है आज कर्मचारी नहीं करने वाले हैं। देखिए कर्मचारियों का सतपुड़ा भवन के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर तो पुलिस बल भी जो है उसको लगा दिया गया है, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो उसको लेकर पूरी जो है वो तैयारियां की जा सकें। हमारे साथ यहाँ पर एक कर्मचारी भी मौजूद हैं जो कि आज यहाँ पर
प्रोटेस्ट होने वाला है उसको लेकर ही बातचीत करेंगे। सर, क्या मांगे हैं? देखिए, ओपीएस का मुद्दा एक बार दोबारा से चुनाव के पहले गूंज रहा है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, बहुत सारी कर्मचारी की मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित है। स्पेशली देखा जाए तो लघु वेतन के कुछ कर्मचारी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। वाहन चालक संघ, कर्मचारी संघ जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जुड़ा हुआ है, लघु और लिपिक वर्गीय, मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर संघ। सभी लोगों की बहुत पुरानी मांगे हैं, जैसे सिटी अलाउंस को लेकर है, एचआरए को लेकर है और स्पेशली पदोन्नति को लेकर। 7-8 साल से जो हमारे कर्मचारी को पदोन्नति नहीं मिली है और बहुत सारे कर्मचारी बिना पदोन्नति की सेवानिवृत्त हुए, तो कर्मचारी में बहुत रोष व्याप्त है अपनी मांगों को लेकर। ये बात है कि सरकार ने समय समय पर डीओ जो मांग हमारी पूरी की है उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं सभी संघों के, जो 39 जो सूत्री जो मांगे हमारी, वो सरकार के हम एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन काफी मुकर हैं। क्यों आखिर आप लोग पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, और अगर आज मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे का क्या प्लान है फिर? पुरानी पेंशन को भी लेकर हमारी कर्मचारी संगठनों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हम लगातार सरकार से इस बारे में मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सभी संगठनों ने मिलकर एक कोशिश की है कि एकजुट होकर हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित है उन मांगों को हम लोग सरकार से मनवा लें। चुनावी साल की प्रेशर पॉलिटिक्स है ये? बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की हमारी कोशिश है, क्योंकि चुनाव का समय है और सभी संगठनों में ये जागरूकता है कि हम लोग एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाएं। इसीलिए संयुक्त रूप से एक मोर्चा तैयार किया गया है और उसके माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कर्मचारी, क्योंकि मैं देख रही हूँ अक्सर यहाँ पर देखिए गाड़ियों का हुजूम लगा रहता है, सुबह से ही इतने कर्मचारी मौजूद रहते हैं। उमाशंकर तिवारी जी भी आ गए हैं, ये संगठन के अध्यक्ष हैं। उमाशंकर जी, आज कई मांगों को लेकर प्रदर्शन, जो हलचल सतपुड़ा में रहती थी वह आज आमतौर पर देखने को नहीं मिल रही है। कितना उग्र आज का प्रोटेस्ट होने वाला है? पूरी हड़ताल हमारी सफल है, हर कार्यालय बंद है, ना आज ताले खुले हैं, ना आज कोई काम होगा, ना चलेंगे वाहन, क्योंकि सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। चाहे पुरानी पेंशन की बात करें हम बात करें हमारे अन्य वेतन भत्तों की, सरकार ने लगातार कर्मचारियों को उपेक्षा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बांट रहे हैं, हमको डांट रहे हैं, और इस वजह से अब कर्मचारी ने आज एक दिन का आकस्मिक अवकाश लिया है। आज भी अगर सुनवाई नहीं होती है, चलिए मैं लौटूंगा। अमृतांशी, आप जरूर बातचीत जारी रखिए, मैं एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन इस वक्त अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर से समीर खान हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। अमृतांशी लगातार बातचीत कर ही रही है भोपाल में। समीर, आर्थिक राजधानी इंदौर में किस तरह की तस्वीरें आप हमारे और हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि मांग जो उठा रहे हैं 39 अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर, क्या यही सही मौका कर्मचारी मान रहे हैं चुनावी साल में मांग पूरी होने का? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में तमाम कर्मचारी संगठन जो है, हम ये कहें कि हड़ताल कर रहे हैं। उसी हड़ताल का हिस्सा है कि मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठनों में, जिसमें तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन भी शामिल है, लगभग तमाम मध्य प्रदेश के एक साथ सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए। इस समय हम मौजूद है इंदौर के जो लोक निर्माण विभाग का ऑफिस होता है, जो पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं, संभाग जी ऑफिस है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं। यहाँ पर अभी तक जो है चहलकदमी शुरू हो जाती है, सुबह 10 बजे से काम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो देखिए एक ऑफिस और है अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग का, और ये जो पार्किंग का स्पेस जो आपको नजर आ रहा है पूरी तरह से खाली, मतलब जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आए नहीं। आप देखिए जो गेट खुल जाता है वो गेट बंद है। हालांकि इस पूरे मामले में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हड़ताल पर है, यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ आपको साफ दिख सकता है। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा जो है ये ताला लगा हुआ है ऑफिस पे। ये ऑफिस आमतौर पर 10 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी भी कोई अधिकारी नहीं आया। हम आपको ऑफिस भी दिखाना चाहेंगे कि ऑफिस में जिस तरह से काम होता है वो अभी क्या हालात हैं। हम सीधे इस ऑफिस के अंदर जो है देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी शायद यहाँ ताला ही नजर आ रहा है, शायद लॉक खुला हुआ है। कोई अंदर अगर बैठा हो तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जिस तरह से ये ऑफिस का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से जो है ये ऑफिस में जो है आपको एक तरह से हम ये कहें कि सन्नाटा नजर आ रहा है। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब ऑफिस में जो है काम शुरू हो जाता था। देखिए आप ये टेबल है जो पूरी तरह से खाली है, जहाँ पर लोग बैठकर, मतलब अधिकारी जो कर्मचारी जो काम किया करते थे उनकी भी जो है टेबल यहाँ पर बंद हो चुकी है। मतलब हम ये कहें कि यहाँ पर सिर्फ जो है आज कोई भी काम करने नहीं आया। जो मनोज सक्सेना है, जो कार्यपालन यहाँ के यंत्री है, वो भी यहाँ पर जो है दफ्तर में मौजूद नहीं है। मतलब साफ कहें तो पूरे जो है सभी लोग जो है इस हड़ताल में शामिल है। मतलब साफ है कि जो हड़ताल है उसका असर इंदौर के ऑफिस जो कार्यालय है, तमाम सरकारी दफ्तर है,
वहां पर साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल समीर, ये तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और सन्नाटा है। आपकी आवाज के अलावा कोई शख्स भी वहां नहीं दिख रहा है, शोर भी सुनाई नहीं दे रहा है। बने रहे आप हमारे साथ। हमारे जबलपुर संवाददाता संजीव चौधरी भी बने हुए हैं। संजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं जबलपुर के, और वहां किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि ये इंदौर की तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि आंदोलन सफल है। मैं जबलपुर की तहसीली में मैं हूं और सामान्यतः 10:30 बजे से यहाँ भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है। कर्मचारी 10 साढ़े 10 बजे तक अपनी टेबलों पर आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन वीरेंद्र से कहूँगा कि वो दिखाएं कि आज कोई नहीं आए हैं। ज़्यादा से कक्षों के तो ताले भी नहीं खुले हैं, और जिन कक्षों के अगर किसी ने तालों को खोल दिया है तो उनमें कोई भी नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ कर्मचारी नेता योगेंद्र दुबे हैं। योगेंद्र दुबे संयुक्त जो कर्मचारी संगठन है उसके संरक्षक हैं। योगेंद्र जी, बताइए कि क्या स्थिति है, क्यों मांग की गई है आपने? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय अवकाश है। कर्मचारी मामाजी के राज में त्रस्त हैं। 26 सूत्री मांग है हम लोग की, जिसमें महत्वपूर्ण मांग है सब में पहले ओल्ड पेंशन, लेपकों की वेतन विसंगति, कर्मचारियों का कोरोना काल से आज तक का एरियस। ऐसी 26 मांगों को लेकर आज पूरा जबलपुर जिले के सारे कार्यालय बंद है। उसका उदाहरण तहसीली के सामने है। दुबे जी, आपको क्या लगता है कि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए एक प्रेशर आप लोग बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपकी मांगें मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग साल भर सक्रिय रहते हैं और साल भर अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पर कभी हम लोग की सुनवाई नहीं होती। तो हम लोगों ने देखा कि अब अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लें, तो आज पहले एक संकेतिक हड़ताल है आज की। 4 साल पहले आप लोगों ने इतनी बड़ी हड़ताल की थी, 4 साल बाद एक बार फिर हड़ताल पे आप लोग गए। तो इन 4 सालों में आपने क्यों नहीं किया? जब चुनाव हो गया तभी आप लोगों को नहीं, इस हड़ताल और कर्मचारी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ने हर साल, हर वक्त, हर समय हम लोग ने वो किया है। हड़ताल, आंदोलन, धरना, घेराव, ज्ञापन सब करते हैं हम लोग 365 दिन। प्रमुख मांगे क्या है? ओल्ड पेंशन, वेतन, वो लिपकों की वेतन विसंगति, कर्मचारियों को एरियस, पेंशनों का महंगाई भत्ता, ये हम लोग की प्रमुख मांग है। योगेंद्र दुबे जी बता रहे हैं कि ये पूरे साल भर हड़ताल या लोगों की कर्मचारियों के लिए जो भी काम होते हैं वो करते रहते हैं। ये इनका कहना है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के वक्त ये प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आज हड़ताल पूरी तरह सफल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर आने वाले हैं। अभी जैसे अमृतांशी ने बताया कि भोपाल से वो निकल चुके हैं। अब इस हड़ताल के लिए जिला प्रशासन लगा था कि किसी भी तरह से कर्मचारी मान जाएं और मुख्यमंत्री के आगमन पर इस हड़ताल को ना करें और आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हड़ताल पूरी तरह से सफल हुई है और जैसा भी मालूम है कि वाहन कर्मचारी भी अब इस बार हड़ताल पर हैं। तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो आज मुख्यमंत्री की ड्यूटी में लगे थे, उन्होंने जो एजेंसीज़ हैं उनसे कर्मचारियों और ड्राइवरों को बुलाया है। बहुत सारे काम एजेंसी के कर्मचारियों से कराया जा रहा है। पर जबलपुर में ये कहा जा सकता है कि ये हड़ताल 100% सफल है और कोई भी कर्मचारी अभी 11:30 बजे तक अपनी टेबल पे नहीं आए हैं जी। सभी ऑफिसेस के दरवाजे और ताले अभी भी लगे हुए। चलिए आप बने रहे संजीव। अब हम शिवपुरी का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अतुल गौर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं शिवपुरी से। अतुल, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? मैं भी देख रहा हूं आपके पीछे शायद कोई सरकारी कार्यालय ही नजर आ रहा है। वहां के कर्मचारियों का क्या कहना है, कैसी स्थिति है वहां पर हड़ताल को लेकर, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं एक कार्यालय में हूं जिसे राजस्व निरीक्षक का कार्यालय कहते हैं, और यहाँ पर जितने भी पटवारी हैं वो सारे पटवारी यहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे लोग बातचीत करने के लिए, अपने काम को बताने के लिए यहाँ मिलने आते हैं। इसके बाद वो अपने अपने हलके में जाते हैं। मैं अपने कैमरामैन धर्मेंद्र से कहूंगा कि वो इधर मुझे दिखाएं कि ये जो तहसील का इलाका है वो पूरी तरह से आज यहाँ आप
सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। ये तहसील है जिला शिवपुरी की तहसील, जहां आप देख सकते हैं कि कोई इतनी हलचल नहीं है। लोग जिनको मालूम नहीं है वो लोग यहाँ पर बस बैठे हुए हैं कि कोई शायद मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो एरिया है पूरा, आप देखेंगे इस एरिया को, तो इस एरिया को आप पूरा राजस्व का एरिया कहते हैं। और यहाँ सुबह 10 बजे से इतनी हलचल हो जाती है कि यहाँ निकलने को जगह नहीं रहती है। और ऐसे में अगर ये सड़क पर मवेशी बैठे हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इस हड़ताल का असर शिवपुरी में देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के पूरे तरह से सहयोग के बाद में आप ये देख सकते हैं मेरे सामने। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि इस तरफ भी हमें दिखाएं, और ये जो सारे कार्यालय हैं और जो कार्यालय है सरकारी, वो भी देखिए आप, ये सामने बोर्ड जो दिख रहा है आपको श्रम पदाधिकारी का, ये सारे के सारे, इधर रजिस्ट्रार ऑफिस है, इधर एडीएम ऑफिस है, तो इस तरह के सारे जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं और यहाँ कोई हलचल नहीं है। मैं कहूंगा कि सड़क भी दिखाएं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि सड़क पे किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं है, कोई सरकारी गतिविधियां यहाँ संचालित नहीं हो रही हैं। तो पटवारियों को पूरा समर्थन आज जो मिला है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये जो है कहीं ना कहीं काम करेगा। चलिए, ये अतुल, तस्वीरों को देखकर यहाँ भी मैं इंदौर से रिलेट कर पा रहा हूँ, पूरा सन्नाटा और खामोशी ही नजर आ रही है चारों तरफ। एक बात तो साफ है, जैसा कि अमृतांशी ने, जो अध्यक्ष हैं उमाशंकर तिवारी, उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि साहब 1 लाख से अधिक कर्मचारी आंदोलन है और काम बंद है पूरी तरह से, और ये आंदोलन को सफल बता रहे हैं। हालांकि कुछ खबरें ये भी कि कुछ संगठन कर्मचारियों के ऐसे जिन्होंने इस आंदोलन से दूरी बना ली है, लेकिन इसका ओवरऑल रिस्पांस कितना जल्द सरकार पर मिलता है या सरकार पर पड़ता है कर्मचारियों की तरफ से, देखने वाली बात होगी। संजीव, अमृतांशी, अतुल और आप सभी का, हमारे सहयोगियों का शुक्रिया। हमने इन 4 अलग अलग शहरों से, प्रमुख शहरों से, इलाकों से जानने की कोशिश की कि कर्मचारी अधिकारियों का यह आंदोलन कितना सफल है, लेकिन सरकार इनकी मांगे, 39 सूत्री मांगे, कब तक आखिर पूरी कर पाती है। फिलहाल यहाँ पर बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए